प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। देखें यहाँ पर बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखें बिंदुओं लिखा है और यह दो बिंदु जो हैं रेखाखंड को जोड़ते हैं और अनुपात यानी यह बिंदु जो तीसरा बिंदु है यह उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींचते हैं। मान लीजिए रेखाखंड P व Q है। हमें जो बिंदु प्राप्त हैं -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8। यह दोनों बिंदु रेखाखंड को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक तीसरा बिंदु है। मान लीजिए वह बिंदु N है और उसके निर्देशांक हैं -1, 6। यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें मालूम करना है। तो हम मान लेते हैं इसे M1 और दूसरा भाग है M2, यानी M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है ये हम मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड को M1 अनुपाते M2 में विभाजित करता है। यानी हमें M1 अनुपात M2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से यहाँ पर निर्देशांक को आप मान सकते हैं। P निर्देशांक -3, 10 को आप लिखें x1 y1 मान लें और निर्देशांक Q को x2 और y2। और जो ये निर्देशांक M1 व M2 को विभाजित करता है -1, 6, इसे आप xy मान लें। यहाँ पर विभाजन सूत्र याद करने का भी एक सरल तरीका है। यहाँ पर देखें x यानी x बराबर हो जाएगा, आप ये 12 और 21 का ये नियम याद कर लें ताकि आपको ये कंठस्थ करने में सहायक रहेगा। यहाँ पर इस तरह लिखें mx प्लस mx, ऐसे लिख दें और फिर लिख दें m बीच में प्लस। यहाँ पर 12 का मतलब हो जाएगा 1, 2 यानी m1 x2 और फिर 21 का m2 और x1 हो जाएगा, फिर m1 m2। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। और y बराबर भी इसी प्रकार हो जाएगा। जब y का सूत्र लिखेंगे तो m तो लिखेंगे ही और फिर टोटल y रहेगा, x इस बार नहीं रहेगा। m y इस तरह लिख दें अपान m प्लस m। तो यहाँ देखें 12, 21 का रूल लगाएंगे ऐसे तो हो जाएगा m1 हो जाएगा और y के स्थान पे यहाँ पे 2 लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। इस माध्यम से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ विभाजन के लिए हम चाहे x का निकालें अथवा y का, दोनों का अनुपात x से निकालेंगे तब भी m1 और m2 का अनुपात निकल आएगा और y से भी निकालेंगे तब भी m1 और m2 का अनुपात आ जाएगा। तो हम जो है y से निकालते हैं और आप x से निकालिएगा और हमें कमेंट में ये बताइएगा कि आंसर कितना आया। तो यहाँ पर हम m1 और m2 का अनुपात y से निकालते हैं
तो y का निर्देशांक यहाँ पर देखें, यहाँ पर है x बराबर है -1 और y बराबर 6 है। x1 का मान -3 है, y1 का मान 10 है, x2 का मान 6 है और y2 का -8 है। तो इसका मान हम इसमें रखते हैं। यहाँ से y बराबर हम 6 रखते हैं, बराबर m1 का मान है हमें निकालना है m1 और y2 का मान है 10 गुणे 10, यानी m1 और y2 के बीच में गुणा का चिन्ह होता है इंटू का, प्लस m2 का मान है हमें निकालना है अनुपात, और y1 का मान है, यहाँ पर y2 का मान है -8, यहाँ पे हम -8 लिखेंगे, ये -8 है, प्लस m2 का मान निकालना है और y1 का मान है 10, गुणे में 10 लिखेंगे, अपान m1 निकालना है m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा करेंगे। m1 और m2 का गुणा 6 में होगा, इस तरह 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 हो जाएगा, प्लस 10m2। अब देखें m1 को एक तरफ कर लें तो यहाँ से हो जाएगा 6m1 -8m1 को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस 8m1 हो जाएगा, बराबर 10m2, और 6m2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा -6m2। यहाँ देखें 8 + 6 हो जाएगा 14m1 इक्वल टू 10 और -6, ये कितना हो जाएगा 4m2। अब यहाँ से हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले m1 बटा m2 लिखेंगे। देखिए यहाँ इस तरह आप m1 बटा m2 लिख लें। अब यहाँ से देखें m1 के साथ है 14, तो इसे इस तरह नीचे लिखेंगे 14 और 4 ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें जब हम गुणा करते हैं m1 का तो पाते हैं 14m1 और 4m2, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह प्राप्त हो जाएगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सरल कर लें तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, तो m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 2/7। यदि बटा में लिखा है तो हम इसे अनुपात में लिख सकते हैं। m1 अनुपात ये हो जाएगा m2 बराबर लिख लेंगे 2:7। तो यहाँ से ये फाइनल उत्तर आ गया। हमसे पूछा गया था कि इनमें अनुपात कितना होगा, तो अनुपात आया 2:7, तो यह इसका आंसर आया। यहाँ पर जो हमने आपसे कहा था यक्स का मान देखें, यहाँ पर यक्स बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 है। यदि आप यक्स का मान रखेंगे -1 है और x2 x1 m1 और m2 का निकालना ही है अनुपात, तो इस तरह से जैसे हमने y का मान निकाला है इसी तरह आप इसमें उपयुक्त मान को पुटअप करेंगे अर्थात रखेंगे और m1 और m2 का मान निकाल लेंगे। यदि m1 और m2 का मान 2:7 आता है तो समझ लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। और जब आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, और यदि आंसर सही आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।